हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ठाकुर जी की प्यारी सी वुलन कैप बनाना सिखाऊंगी। ये सभी साइज़ में मैंने बनाई हुई है, 7 से लेकर 0 के लिए। ये 7 नंबर की है, ये अभी मैं आपको 6 नंबर की दिखा रही हूँ। ये वाली 5 नंबर की है और ये भी हमारे 5 नंबर ठाकुर जी की है। और ये 4 नंबर गोपाल जी की है ये भी। और इसके पीछे जो रखी है मैंने लाइट ब्राउन शेड में, ये भी हमारे 4 नंबर ठाकुर जी की है। 3 नंबर गोपाल जी की कैप ब्राउन, ब्लू और लाइट ब्राउन 3 कलर में मैंने बनाई हुई है। साथ ही ये मेरी 2 नंबर ठाकुर जी की है, रेड कलर की भी 2 नंबर की है। और ये हमारे 1 नंबर गोपाल जी की है, ये भी हमारे 1 नंबर गोपाल जी की है। और ये जो पिंक कलर की है छोटी सी क्यूट सी कैप हमारे 0 नंबर ठाकुर जी की है। और ये सभी कैप के वीडियोज़ आपको एक एक करके मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और इन सभी कैप को मैंने 9 नंबर क्रोशे हुक से बनाया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 नंबर ठाकुर जी की ये फ्लैप कैप बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी मेथड से बनाया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। और इस कैप को मैंने इस ड्रेस के मैचिंग में बनाया है। अगर आपने इस ड्रेस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही ईजी मेथड से मैंने ये ड्रेस भी बनाई हुई है और ईजी मेथड से ये कैप भी बनाई हुई है। और बाकी सारे जो कैप हैं उनकी वीडियोज़ आपको एक एक करके मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। और मैं जैसे जैसे अपलोड करते जाऊंगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब हम ये कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर कान्हा जी की कैप बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ऊन ले लिया है। और सबसे पहले आपको ये देखिए इस तरह से फिंगर के आर पर हमें एक रिंग बनानी है। अब हम इस रिंग के अंदर क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ से हम हमारे वर्क को स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से एक चेन हम बना लेंगे और हमारा वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो हमने लूप बनाया है, इसी लूप के अंदर ये जो सर्कल हमारा बना है इसके अंदर हमें 5 बार सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो 2 बार मैंने कर लिया, ये हो गया मेरा तीसरी बार। और इसी रिंग के अंदर ये चौथी बार और ये 5वीं बार। तो 5 बार मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया है। और जो सिंगल क्रोशिया आपको करने हैं ये थोड़े टाइट ही हमें बनाने हैं, लूज़ हाथों से नहीं बनाने हैं आपको। अब हम इस धागे को इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए। और जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है तो ये देखिए इसके फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर मैंने इसको डाल दिया। और यहाँ पर ये देखिए इसको हम जॉइंट करेंगे। पर हमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइन नहीं करना है, हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ही जॉइंट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और सेकंड राउंड की हमने ये फर्स्ट चेन बना ली है। तो ये जो चेन है ये कई बार गुम हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर अगर आपके पास में मार्कर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन लीजिए। और ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई है, फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसके दोनों धागों को इस तरह से उठाइए और यहाँ पर हम ये पिन इस तरह से लगा देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हमने जो सेकंड राउंड है इसका फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया वो कहाँ बनाया है। तो जहाँ पर हमने पहला बनाया है सेम उसी के अंदर फिर से मैं डालूँगी और वहाँ पर ये दूसरा भी बना दूँगी। फिर नेक्स्ट के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर भी एक और सेम इसी के अंदर ये दूसरी बार। तो फर्स्ट राउंड में हमने 5 बनाए थे, तो सेकंड राउंड में हमें सभी के अंदर 2-2 बार बना देना है। तो टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। तो सेकंड राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है और सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो 3 के अंदर मैंने यहाँ पर बना लिया, ये मैं चौथे के अंदर गई, यहाँ पर एक बार बना दिया, सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दिया। अब मैं ये 5वें के अंदर गई, यहाँ पर एक बार बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दिया। अब हमने जो मार्कर लगा रखा है इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेकंड राउंड की फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वो ये वाला है जहाँ पर हमने इसको मार्कर को लगाया है। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ से मैंने इस पिन को हटा दिया है ताकि हमें अब पता चल गया है कि ये वाला जो हमारे पास में सिंगल क्रोशिया फर्स्ट है हमारा सेकंड राउंड का। अब इसके अंदर डालूंगी, फिर से मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो ये हमारा तीसरे राउंड का पहला सिंगल क्रोशिया बन चुका है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको मार्कर की तरह इस पिन को लगा दूँगी और यहाँ से हमारा जो तीसरा रो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर एक बनाया है, अब सेकंड के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दिया। अब थर्ड के अंदर मैं जाऊँगी, यहाँ पर एक बार बना दिया। फोर्थ के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक बना, ये देखिए फोर्थ के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक बार बना दिया और सेम इसी के अंदर ये दूसरी बार बना दिया। तो जो हमारा थर्ड राउंड है उसके अंदर हमें एक के अंदर एक के अंदर दो, फर्स्ट के अंदर एक, सेकंड के अंदर दो, इस तरह से ये जो हमारा थर्ड राउंड है इसको कंप्लीट करेंगे। और हमारे 5 जो सिंगल क्रोशिया है वो इस बार यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे।
फर्स्ट के अंदर हमारे पास में 5 थे, सेकंड के अंदर हमने सभी के अंदर एक दो दो बार बनाया तो हमारे 10 हो गए, उसके अंदर 5 इंक्रीज़ हो गए। अब इसके अंदर हमने एक में एक, दूसरे में दो, फर्स्ट में एक, सेकंड में दो, इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर हमारे 5 और इंक्रीज़ हो जाएंगे और टोटल सिंगल क्रोशिया हमारे पास में 15 हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बना दिया है, ये लास्ट वाला मेरा बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दिया, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था वो एक बार ही किया था। अगर हम स्टार्टिंग में 2 बार बना देते तो इस बार हमारा एक बार ही आता। अभी देखिए हम ये जो पिन हमने लगाई थी इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए अब यहाँ से हमने इस पिन को निकाला था, तो इसके अंदर मैं इस क्रोशिया को डालूंगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो हमारा ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है 1 2 3 4th रो का। यहाँ पर 3 रो हमने कंप्लीट कर ली है। हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है 4th रो का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसको हम यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से हमने 4th रो को स्टार्ट किया था। तो ये मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया फर्स्ट बना लिया है 4th राउंड का। अब सभी के अंदर ये जो हमें 4th राउंड बनाना है सभी के अंदर एक एक बार बनाएंगे। तो हमारे पास में 15 सिंगल क्रोशिया है, तो 15 के ऊपर हमें 15 बार एक एक बार बना देंगे और हमें ये 4th राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। सभी के ऊपर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब मैं इस पिन को यहाँ से हटा दूंगी और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया फिर से कर दूंगी। अब हमने 4 जो राउंड है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 5वां राउंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो ये उसका फर्स्ट सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिया है। अब 5वें राउंड के अंदर भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। तो पहले के अंदर मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया, दूसरे के अंदर भी ये एक बार बना दिया। अब तीसरे के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगी, ये एक सिंगल क्रोशिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और सिंगल क्रोशिया। तो जो हमारा कैप का 5th राउंड है उसके अंदर हमें एवरी 3 के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 और 2 के अंदर हमें एक एक बार बनाना है और तीसरे के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। और ये सिंगल क्रोशिया आपको छोटी छोटी हाइट के ही बनाने हैं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं बनाने हैं। तो फर्स्ट में मैंने एक बार बनाया था, तो अब मैं वर्क करते हुए जब लास्ट में जाऊंगी तो मेरे 2 आएंगे। ये देखिए अब मैंने एक बना दिया, सेकंड में जाऊंगी यहाँ पर भी एक बार बना दिया। अब ये देखिए इस तरह से मैं थर्ड के अंदर गई, ये देखिए थर्ड के अंदर गई, यहाँ पर एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दिया। तो सभी के अंदर हमें एक एक बार और थर्ड के अंदर 2 बार, एवरी थर्ड के अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने 2 बार कर दिया एक एक बार। अब ये तीसरे में आई हूँ मैं, यहाँ पर एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दिया। अब मैंने ये देखिए फर्स्ट के अंदर एक बार बनाऊंगी, सेकंड के अंदर जाऊंगी, यहाँ पर भी एक बार बना दूंगी और थर्ड के अंदर मैं इसके अंदर जाऊंगी और यहाँ पर ये एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दिया। तो हमारा ये जो ये देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5th राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो ये मार्कर लगाया था यहाँ पर मैं इसको डालूँगी और एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी और यहाँ पर जो हमारा 6th राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी पहला सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर फिर से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। आप चाहो तो किसी चौक से भी यहाँ पर निशान लगा सकते हो और किसी पेन वगैरह से भी लगा सकते हो, बट पेन का निशान यहाँ पर छूटता नहीं है धुलने से भी। तो ये देखिए अब हमारे पास में 20 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो हमारा 5th राउंड है उसके अंदर 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ कर लिए हैं। तो अब सभी के अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर ये हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। तो सभी के अंदर मैं इसी तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो ये देखिए सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया है। अब मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ से मैंने ये पिन को हटा लिया और जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है जहाँ पर मैंने पिन लगाई थी वहाँ पर मैं फिर से जाऊँगी और ये एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है 7th राउंड का। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से पिन लगाकर मार्क कर लूँगी कि ये वाला हमारा जो है ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। अब जो हम राउंड स्टार्ट कर रहे हैं उसका, तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे फिर से मार्कर लगा दिया है। अब ये देखिए जहाँ पर मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है फिर से मैंने उसी के अंदर डाला है सिंगल क्रोशिया और एक बार और कर दिया है। तो फर्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 2 बार बना लिया है। अब दूसरे के अंदर मैं एक बार बनाऊँगी,
यहाँ पर मुझे 2 इंक्रीज़ करने हैं, 2 सिंगल क्रोशिया मैं इस राउंड में इंक्रीज़ करूँगी। ये तीसरे के अंदर मैंने एक बार बना दिया, चौथे के अंदर एक बार बना दिया, पाँचवें के अंदर गई, यहाँ पर एक बार बना दिया, ये छठे के अंदर गई, यहाँ पर एक बार बना दिया, सातवें के अंदर गई, यहाँ पर एक बार बना दिया, आठवें के अंदर मैंने ये एक बार बना दिया, नौवें के अंदर ये एक बार बना दिया, 10वें के अंदर मैंने एक बार बना दिया। अब ये जो 11वां हमारे पास में सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दी। तो हमारे पास में 20 सिंगल क्रोशिया थे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट के अंदर 2 बार बनाए और उसके बाद में 9 के अंदर एक एक बार बना दिया। अब जो 11वां है वहाँ पर 2 बार बना दिया। अब हमारे पास में 9 बचेंगे, उन सभी के अंदर एक एक बार बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 इंक्रीज़ कर लिए, 20 के अंदर जब हमने 2 इंक्रीज़ किया तो 22 हो गया। तो ये देखिए 2 के अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया एक एक बार बना दिया, तीसरे के अंदर भी ये एक बार बना दिया, चौथे के अंदर गई वहाँ पर भी एक बार बना दिया, पाँचवें के अंदर गई वहाँ भी एक बार, सिक्स्थ के अंदर गई यहाँ भी एक बार, सेवन्थ के अंदर गई यहाँ पर भी एक बार, एट्थ के अंदर गई मैं यहाँ पर भी एक बार और ये नाइन्थ के अंदर गई मैं यहाँ पर भी एक बार। तो मैंने बोला था कि आपको कि फ़र्स्ट के अंदर मैंने 2 बार बना दिया, उसके बाद में 9 के अंदर एक एक बार बनाया, फिर 11वें के अंदर 2 बार बना दिया, फिर से 9 के अंदर एक एक बार बना दिया। तो हमारे यहाँ पर 20 सिंगल क्रोशिया के अंदर मैंने वर्क कर लिया है। टोटल हमारे 22 हो चुके हैं। अब जहाँ से मैंने मार्कर को हटाया है फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर मैं डालूँगी और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। तो ये जो सिंगल क्रोशिया मैंने अब बनाया है ये हमारी नेक्स्ट राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है। अब हमें ये जो हमारे पास में 22 सिंगल क्रोशिया आए हैं, फर्स्ट के अंदर मैंने एक बार बना दिया, नेक्स्ट के अंदर जाऊंगी यहाँ पर भी एक बार बना दूंगी, इससे नेक्स्ट के अंदर जाऊंगी यहाँ पर भी एक बार बना दूंगी। यानी कि हमें ये जो राउंड कंप्लीट करना है सभी के अंदर एक एक बार बना देना है। तो 22 सिंगल क्रोशिया हमारे पास में है, तो 22 के ऊपर हम 22 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे सभी के ऊपर एक एक बार बनाते हुए। और इसी तरह से मैं यहाँ पर 2-3 राउंड कंप्लीट कर लूँगी। जितनी बड़ी मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए कैप की उतनी मैं यहाँ पर कम से कम, ये देखिए यहाँ पर हम काउंट करें इसके राउंड तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर मेरे जो 7 राउंड है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो राउंड है वो 8वां चल रहा है और इसके बाद में मैं एक और राउंड बना लूँगी 9वां। तो 8वें और 9वें के अंदर मैं 22 के ऊपर 22 बार बना दूँगी और यहाँ पर 9 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया है और यहाँ पर देखिए मैंने टोटल राउंड 9 बना ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो 9 राउंड मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब हमें लास्ट 10वां राउंड बनाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये मार्कर को हटा दिया है और जहाँ से मैंने इसको हटाया है वहीं पर मैं फिर से ये सिंगल क्रोशिया बना दूँगी और लास्ट ये 10वां राउंड हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास में 22 सिंगल क्रोशिया हैं। तो 22 के अंदर मैं यहाँ पर 4 इंक्रीज़ करने वाली हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारा राउंड है लास्ट वाला हमें यहाँ पर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया फिर से इंक्रीज़ करना है। तो 22 का 26 करेंगे। तो जहाँ पर मैंने फर्स्ट बनाया है और मार्कर लगाया है, इस पिन को लगाया है, सेम उसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दिया। अब हमें लगातार 5 के अंदर एक एक बार बनाना है। तो देखिए 1, सेकेंड में ये 2, देखिए थर्ड के अंदर ये 3, फोर्थ के अंदर ये 4, फिफ्थ के अंदर ये 5। तो लगातार 5 में मैंने एक एक बार बना दिया। अब हमारा ये 6th आ चुका है तो यहाँ पर एक बनाऊँगी और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दूँगी। फिर लगातार 5 के अंदर में फिर से एक एक बार बनाना है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लगातार 5 के अंदर मैंने एक एक बार बना दिया। अब हमारा ये 6th आ चुका है तो यहाँ पर एक और सेम इसी जगह पर फिर से ये दूसरा। अब ये 6 के अंदर 2 बार बनाने के बाद में फिर से हमें लगातार 5 के अंदर एक एक बार बनाना है। तो 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5 के अंदर हम एक एक बार बनाएंगे। अब हमारा 6th आ चुका है तो यहाँ पर मैं एक बनाऊंगी
और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दूंगी। अब हमारे पास में 3 ही सिंगल क्रोशिया बचे हैं, तो हम उन तीनों के अंदर एक एक बार बना देंगे। वैसे हमारा ये कंटिन्यू नहीं हुआ है कि 5 के बाद में 6 के अंदर हम 2 बार बनाएं। अब हमने यहाँ पर 3 बनाया है, 3 के बाद में ये चौथे के अंदर ही हमारा 2 बना हुआ है, क्योंकि हमने फर्स्ट के अंदर 2 बार बनाया था। बट हमें यहाँ पर 4 इंक्रीज़ करने थे, इसलिए मैंने इस वर्क को यहाँ पर इस तरह से किया है। अब मैं आपको यहाँ पर काउंट करके दिखा देती हूँ। हमारे पास में 26 है, ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक ये हमारा 26वां। तो हमने यहाँ पर 26 बार ये सिंगल क्रोशिया बना दिया है। लास्ट राउंड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्पिन को यहाँ पर निकाल दूँगी और हमारा जो फर्स्ट वाली चेन है जहाँ से मैंने स्पिन को निकाला है वहाँ पर क्रोशिया हुक को डालूँगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो राउंड बनाए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखिए हमें यहाँ पर इसके आगे ये इस तरह से फ्लैप बनानी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है। तो ये देखिए हमारे पास में सभी के अंदर ये देखिए इस तरह से ये 2 धागे होते हैं, एक तो ये ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ। तो अब हमें जो फ्लैप बनाना है उसके अंदर ये जो फ्रंट वाले हमारे पास में लूप है, केवल एक एक लूप को उठाते हुए हमें बनाना है। ये जो हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर बनाना है। नीचे हम नॉर्मली ये देखिए इस तरह से इन दोनों धागों को इस तरह से उठाते हैं, बट हमें जो फ्लैप बनाना है उसके अंदर इन दोनों धागों का यूज़ नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्लिप नॉट से जॉइन कर रखा है, स्लिप स्टिच से। तो अब इससे नेक्स्ट वाले को मैं यहाँ पर ये देखिए इसका केवल एक लूप मैं इस तरह से उठाऊँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनानी है। एक ही धागा मैंने उठाया है। फिर नेक्स्ट वाले का मैं यहाँ से एक ही धागा उठाऊंगी और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। फिर लूप लूँगी और थर्ड वाले का ये देखिए इस तरह से थर्ड वाले का एक ही मैंने धागा उठाया। पूरे फ्लैप पर हमें एक एक ही धागा उठाकर काम करना है और यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया कर दिया, तीनों धागों को साथ में निकाल दिया। अब फिर से लूप लिया, जो हमारा फोर्थ है वहाँ पर मैं गई, इसका भी एक ही धागा उठाया। यहाँ पर ये देखिए एक बार डबल क्रोशिया बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये हमें जो डबल क्रोशिया थोड़ी सी छोटी हाइट के बनाने हैं। अब फिर से लूप लिया और नेक्स्ट वाले के ऊपर गई मैं और इसका भी एक ही धागा उठाया और यहाँ पर ये एक बार डबल क्रोशिया और फिर से यहीं पर ये दूसरी बार डबल क्रोशिया। अब फिर से हम लूप लेंगे। तो देखिए एक में मैंने स्लिप स्टिच बनाया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया, तीसरे में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में चौथे में डबल क्रोशिया 2 बार, पाँचवें के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। अब हम सिक्स्थ के अंदर जाएंगे और इसका भी एक ही धागा यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर भी नॉर्मल साइज़ की, ना ही तो ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे डबल क्रोशिया में बनाने, नॉर्मल साइज़ की ये एक डबल क्रोशिया बना दिया और फिर से यहीं पर ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बना दिया। तो हमने एक स्लिप स्टिच का, एक सिंगल क्रोशिया का, एक हाफ डबल क्रोशिया का, एक 2 डबल क्रोशिया का, एक 2 बड़े वाले डबल क्रोशिया का और एक 2 बड़े वाले और डबल क्रोशिया का। चाहे यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया वो यूज़ कर लिए हैं फ्लैप के लिए। तो अब फिर से मैं 7th के अंदर जाऊँगी और यहाँ पर हमें छोटी हाइट की डबल क्रोशिया बनाने हैं, जो हमने 4th के अंदर वर्क किया था। ये देखिए एक बार बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दिया। अब हमें 8th के अंदर जाना है और एक ही धागा हम उठाएंगे। यहाँ पर मैं 3 धागे हैं, तीनों को साथ में निकाल दूंगी। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब बिना लूप लिए मैं नेक्स्ट वाले के अंदर जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये 9th के अंदर मैंने इस तरह से बिना लूप लिए डाला है और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब लास्ट में हमारा फ्लैप का वर्क होगा। यहाँ पर भी मैंने एक बार ही एक ही धागा उठाया है और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच स्टार्टिंग में बनाई थी, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच बना दी, फिर सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर भी हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, यहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। यहाँ पर भी एक चेन के अंदर 2 बार छोटी साइज़ के डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी एक ही चेन के अंदर 2 बार छोटी साइज़ के डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर भी एक चेन के अंदर 2 बार नॉर्मल साइज़ के डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक ही चेन के अंदर 2 बार नॉर्मल साइज़ के डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पर जब जॉइंट किया था तो हमने दोनों लूप को साथ में लेकर स्लिप स्टिच किया था।
तो यहाँ पर भी हम अब देखिए लास्ट में ये हमारा फ्लैप पूरा बन चुका है। अब हमें बस इसको जॉइंट करना है। तो ये देखिए दोनों धागों को मैंने साथ में उठाया और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर दी और एक चेन बना दूंगी मैं इसको यहाँ पर, और थोड़ा ज़्यादा लंबा करके मैं इसको यहाँ पर कट कर दूंगी। और कट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा वूल होगा मैं उसको अंदर की साइड में इंसर्ट कर दूंगी। जो क्रोशिया हुक है उसकी हेल्प से इस जो एक्स्ट्रा वूल है उसको छुपा दूंगी, ताकि हमारी जो कैप है वो बाहर से एकदम फिनिशिंग के साथ में बने और अंदर से भी इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड हमारा यहाँ पर ना दिखे। तो बस इस तरह से अब मैं इसके साथ में नॉट लगा दूंगी इन दोनों को पकड़ते हुए, और बस इतना करती है हमारी जो कैप है वो बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो अंदर से भी इसका लुक देख सकते हो और बाहर से भी देख सकते हो। तो गाइज़ अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।